अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी का लास्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर आपके पास है इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एसेसरीज एंड द सर्जिकल सप्लाईज। हॉस्पिटल फार्मेसी ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे वो है आपके पास कम्युनिटी फार्मेसी। ये हॉस्पिटल फार्मेसी एंड कम्युनिटी फार्मेसी आपके पास फार्मास्यूटिक्स 3 के अंदर आती हैं। इंशाल्लाह उस बुक को भी हम इसी तरह से नोट्स की शक्ल में कंपाइल करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट चैप्टर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी जो कि सबसे आसान चैप्टर्स है। इसमें किसी किस्म की डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट चीज़ों के नाम बताने हैं कि हॉस्पिटल के अंदर आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हेल्थ एसेसरीज़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सेकंड, आपने हेडिंग देनी है कि हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन से सर्जिकल आइटम्स इस्तेमाल होते हैं, यानी जिनको वो चीज़ें जो कि सर्जरी के दौरान आपको ज़रूरत पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेल्थ एसेसरीज कौन कौन सी होती हैं, यानी कि किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आम लोगों को ट्रीट करने के लिए या आम पेशेंट को ट्रीट करने के लिए क्या क्या चीज़ बेसिकली आपके पास होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपके पास फ़र्स्ट एड किट होना ज़रूरी है। फ़र्स्ट एड किट वो होती है जो कि छोटी मोटी चोट की सूरत में आप पेशेंट को जो पहली मदद प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पायोडीन हो गई, नॉर्मल सी बैंडेज हो गई, पॉलीफैक्स हो गई, ये तमाम चीज़ें, सिपरेट हो गया, ये फ़र्स्ट एड किट में होती हैं। इसके अलावा हम स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करते हैं जिससे आप पेशेंट की हार्ट बीट चेक करते हैं। बीपी ऑपरेटस जिसको आप स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं जिससे ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, ये होना ज़रूरी है। ग्लूकोज टेस्टिंग मीटर आपके पास होना ज़रूरी है जिससे आप बॉडी में ग्लूकोज का लेवल या ब्लड में ग्लूकोज का लेवल चेक करके बताते हैं कि पेशेंट को कितना ज़्यादा डायबिटीज़ है या वो हाइपोग्लाइसेमिक है। साथ साथ बाथरूम सेफ्टी से मुराद है कि हर हॉस्पिटल के अंदर जो बाथरूम्स होते हैं वो क्लीन होने चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर पानी का निज़ाम होना चाहिए, वहाँ पर सोप्स एंड जो भी आपके पास हाथ को साफ़ करने के लिए टॉवल्स या टिश्यूज़ जो हैं वो होने चाहिए। देन आता है कि आपके पास बाथरूम के अंदर सोप्स होने चाहिए, टिश्यूज़ होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपके हॉस्पिटल में व्हील चेयर्स होनी चाहिए ताकि अगर पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है और वो चल नहीं सकता तो आप उसको व्हील चेयर के ऊपर शिफ्ट कर सकें। साथ साथ आपके पास थर्मामीटर होने चाहिए टेम्परेचर को चेक करने के लिए, ब्लैंकेट्स होने चाहिए पेशेंट को ओढ़ने के लिए, वॉकर्स होनी चाहिए। वॉकर्स और व्हील चेयर में क्या फ़र्क है, व्हील चेयर पे पेशेंट को बिठा के एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया जाता है, जबकि वॉकर वो होती हैं जिसपे पेशेंट अपने सहारे से अपनी टांग पे खड़ा होकर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो ये भी ज़रूरी हैं। बेड्स चाहिए जिसके ऊपर आपने पेशेंट को लिटाना है। साथ साथ आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, अगर आपने पेशेंट का कोई टेस्ट करना है तो पेशेंट के रिजल्ट्स को आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। टॉवल्स चाहिए ब्लड को रोकने के लिए, ब्लड को कंट्रोल करने के लिए। साथ साथ डस्टबिन्स चाहिए ताकि जहाँ पे आप अपने पेशेंट के फूड आइटम्स को या जो आपके सर्जिकल आइटम्स हैं उनको फेंक सकें। साथ साथ आपको स्ट्रेचर चाहिए होते हैं जिससे आप पेशेंट को लिटा कर एक जगह से दूसरी जगह, एक मंजिल से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सर्जिकल सप्लाईज क्या क्या होती हैं। अब हमने उन चीज़ों के बारे में बताना है जो कि नॉर्मली आप सर्जरी के दौरान, किसी भी ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल करते हैं। तो जो सर्जिकल सप्लाईज होती हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है ड्रेसिंग से मुराद है सर्जरी के दौरान जो भी आपने पट्टियाँ इस्तेमाल करनी होती है उसको आप ड्रेसिंग कहते हैं। उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। साथ साथ आपके पास ऑपरेशन थिएटर सप्लाईज होनी चाहिए, यानी कि ड्यूरिंग ऑपरेशन थिएटर आपके पास क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ें होती हैं सुचर्स एंड लिगेचर्स। सुचर्स एंड लिगेचर्स क्या होते हैं, जब आप पेशेंट की बॉडी में कट लगाते हैं या पेशेंट के कट को सीते हैं, टांके लगाते हैं, तो उस दौरान जो भी धागे इस्तेमाल किए जाते हैं उनको सुचर्स एंड लिगेचर्स कहते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज आपके पास आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रेसिंग। पट्टियाँ किस किस तरह की होती हैं, तो बैंडेजेस होती हैं, जैसे कि आपके पास कोई भी नॉर्मल पट्टी हो गई, जैसे कि आप क्या यूज़ सनी प्लास इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की टेप्स होती हैं ड्रिप लगाते हुए, जो आप पेशेंट को बरनोला लगाते हैं उसको आप टेप से एक जगह पे फिक्स करते हैं। इसके अलावा गाज़ होती है नरम सी पट्टी, जालीदार पट्टी, जो जाली वाली पट्टी होती है। साथ साथ फिल्म ड्रेसिंग होती है, कॉटन आप इस्तेमाल करते हैं जिसको आप कॉटन को आप सिंपली क्या कहते हैं, कॉटन ही मेरे ख्याल है उर्दू में कहते हैं इसको भी। सेकंड आपके पास आती हैं ऑपरेशन थिएटर सप्लाईज, बल्कि कॉटन को आप रुई कहते हैं, ठीक है, ब्लड को रोकने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। सेकंड आपके पास आता है कि जब आप ऑपरेशन थिएटर में हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं।
ऑपरेशन थिएटर में आपके पास ब्लेड्स होना ज़रूरी है जिससे आपने पेशेंट की बॉडी में कट लगाना है। एज अ डॉक्टर आपके पास सर्जिकल ग्लव्स होना ज़रूरी है, सर्जिकल कैप्स ताकि आपके बाल उस दौरान कहीं ना गिर जाएं, सर्जिकल शूज़ होना ज़रूरी हैं। ये तमाम चीज़ें स्टेराइल होती हैं, जरासीम से पाक होती हैं। सर्जिकल ड्रेस होना ज़रूरी है, फेस मास्क आपने लगाना है ताकि आप स्टेराइल कंडीशन में पेशेंट को हाथ लगाएं। देन आपके पास स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं सब के सब जरासीम से पाक होने चाहिए। ऑपरेशन टेबल होनी चाहिए जिसके ऊपर आपने पेशेंट को लिटाना है और उसको ऑपरेट करना है। उसके ऊपर प्रॉपर लाइट्स होनी चाहिए क्योंकि हमने पेशेंट की बॉडी को खोलना होता है, उसकी लेयर्स को कट लगाने होते हैं, आर्टरीज वेन्स को चेक करना होता है, तो उसके लिए प्रॉपर लाइट का सिस्टम होना चाहिए। साथ साथ आपके पास जनरेटर या यूपीएस भी होना चाहिए क्योंकि अगर आप लाइट चली जाती है तो उस दौरान आप अपने ऑपरेशन को स्किप नहीं कर सकते या ब्रेक नहीं ले सकते। साथ साथ आपके पास एनेस्थीसिया मशीन होनी चाहिए। एनेस्थीसिया मशीन वो मशीन होती है जिससे आप पेशेंट को सुन करते हैं, उसको एनेस्थीसिया मशीन कहते हैं। इसके अलावा आपके पास सुचर्स एंड लिगेचर्स होने चाहिए। सुचर्स क्या होते हैं या लिगेचर्स क्या होते हैं? ये वो आइटम्स होते हैं जिससे आप पेशेंट की जब स्किन को कट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से स्किन को कट किया तो इस स्किन को आप यहाँ से अलग करते हैं, यहाँ से अलग होल्ड करते हैं, ठीक है, चिमटे कह सकते हैं, जिससे आप स्किन को खोल सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। और साथ साथ आपके पास सीने के लिए भी टांके लगाने के लिए भी धागे मौजूद होने चाहिए। अब आपके पास क्या क्या चाहिए? आपको नीडल्स चाहिए जिसमें आपने धागे को डालना है और पेशेंट की टांकों को लगाना है। कैटगट, कैटगट क्या होती है? ये एक धागा होता है जो कि जो आपके पास बिल्ली होती है उसकी आंतों से बनाया जाता है धागा, और इसको एज अ टांके के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप इस कैट गट से किसी पेशेंट की बॉडी पे टांके लगाते हैं तो उन टांकों को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो टांके होते हैं ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर एक ख़ास टाइम के बाद डिज़ोल्व हो जाते हैं और अलग से आपको डॉक्टर के पास जाके इनको खुलवाना नहीं पड़ता। साथ साथ आपके पास क्लैम्प्स होने चाहिए। क्लैम्प्स और क्लिप्स क्या होते हैं? क्लैम्प्स वो चीज़ें होती हैं जिससे आप पेशेंट की बॉडी को दो पार्ट्स में खोल सकते हैं, यानी यहाँ से जैसे कैचर्स होते हैं, यहाँ से चीज़ स्किन को पकड़ लें और यहाँ से स्किन को पकड़ लें और जो चीज़ आपने कट लगाई है वहाँ पे आप अंदर सर्जरी कर लें। इसी तरह से क्लिप्स होते हैं, पेशेंट की स्किन को खोला जाता है, इसको इस एरिया को भी क्लिप कर दिया जाता है और इस एरिया को भी क्लिप कर दिया जाता है ताकि अंदर से आप उसको आसानी से हैंडल कर सकें। तो यहाँ पे आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी होती है ख़त्म। आई होप ये बुक आपके लिए बहुत आसान रही होगी नोट्स की शक्ल में। अगर आपके लिए ये आसान रही है और आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।